Hello champions, welcome to Career Adda. This is Ashish and we are solving class 11 numericals from topic is units and measurements from competition exam file, है ना। पिछले लास्ट लेक्चर से कुछ लेक्चर से हमने कंपटीशन एग्जाम फाइल मैंने अपना बिटारा खोला था आप लोग के लिए न्यूमेरिकल्स का, जो कि डिफरेंट एग्जाम्स में और डिफरेंट ईयर्स में आपको पूछा गया है। क्वेश्चंस मैंने आपको कवर करवाए थे और आज भी मैं वही करवाऊंगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर वन जो है बच्चों आपको जेई मेन में पूछा गया था, जेई मेंस में, ठीक है, 2019 लास्ट ईयर का क्वेश्चन है बच्चों। देखें क्या है क्वेश्चन। द फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू एटम्स इज गिवन बाय, सबसे पहले मैं ऑप्शन लिख देता हूं आपके लिए बच्चों। ऑप्शन ए इज m स्क्वायर l स्क्वायर t माइनस 2, ऑप्शन बी इज m स्क्वायर l t माइनस 4, ऑप्शन सी इज m to the power 0 l square t minus 4, ऑप्शन डी इज m l t minus 4। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्वेश्चन है, मतलब ऑप्शन है। अब क्वेश्चन क्या है बच्चों, F इज इक्वल टू फोर्स, हमको रिलेशन गिवन है अल्फा बीटा एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस अल्फा स्क्वायर अपॉन माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी। ठीक है, ये हमको रिलेशन दिया हुआ है और हमको डायमेंशन पूछ रहा है, डायमेंशन ऑफ बीटा फाइंड आउट करना है। ये हमारा क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो। ठीक है, देखते हैं आपसे बनता है कि नहीं। कितने क्वेश्चंस मैंने करवाया है आपको। अच्छा, बता दूं आपको क्या क्या गिवन है। वेयर एक्स इज डिस्टेंस, एक्स जो है वो क्या है, डिस्टेंस है। ठीक है, टी इज टेम्परेचर और के इज बोल्ट्जमान कांस्टेंट, बोल्ट्जमान कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है बच्चों। अब तो सॉल्व हो जाएगा, है ना। अल्फा एंड बीटा आर टू कांस्टेंट्स एंड बीटा का हमको क्या करना है, डायमेंशन फाइंड आउट करना है। जल्दी से सॉल्व करो। 1 2 3 4 5। ओके, यहाँ पे देखो, जिसका सॉल्व हो गया ठीक है, जिसका नहीं हुआ तो यहाँ पे देखो हो गया, वो चेक करो आपका आंसर करेक्ट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमको क्या करना है, बीटा का डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखेंगे बच्चों, मैंने आपको बताया है पहले भी कि ट्रिग्नोमेट्री हो चाहे एक्सपोनेंशियल हो चाहे कोई भी टर्म हो, उनका जो डायमेंशन होता है वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। एक्सपोनेंशियल ऑफ समथिंग कुछ भी इज इक्वल टू हमेशा इसका डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t0, यही होगा। ठीक है, अब इसका कोई डायमेंशन नहीं, मतलब ये डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस है मतलब अल्फा, डायमेंशन ऑफ अल्फा बीटा जो होगा वो इक्वल होगा डायमेंशन ऑफ फोर्स के, वेयर एफ इज फोर्स, है ना, फोर्स के इक्वल होगा। तो हमको फोर्स का डायमेंशन पता है, हम अल्फा बीटा का निकाल सकते हैं। अगर इसमें से हमको अल्फा का डायमेंशन मिल जाए तो बीटा का यहाँ से निकल जाएगा, है ना। तो अल्फा का डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं पहले। अल्फा का डायमेंशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, डायमेंशन ऑफ एक्सपोनेंशियल डायमेंशन ऑफ अल्फा डायमेंशन ऑफ माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अल्फा के टी इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ किसके इक्वल हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल, है ना, एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा के टी, इसी के इक्वल होगा। यहाँ पे इसका जो भी डायमेंशन होगा इस पूरे डायमेंशन के इक्वल होगा ना बच्चों, क्योंकि डायमेंशन लेस होना चाहिए ना। ठीक है, डायमेंशन लेस होना चाहिए। अब हमको सबसे पहले x का डायमेंशन हमको पता है, डिस्टेंस का क्या होता है l, टेम्परेचर का क्या होता है थीटा, बोल्ट्जमान का निकालना है हमको। तो बोल्ट्जमान का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर फॉर्मूला होता है। बोल्ट्जमान का क्या होता है फॉर्मूला, एनर्जी अपॉन टेम्परेचर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम इसका डायमेंशन निकालना चाहते हैं, एनर्जी का क्या होता है ml स्क्वायर टी माइनस 2, ये मैं आपको बोला था लर्न करना पड़ेगा। और थीटा का क्या, टेम्परेचर क्या होता है थीटा, तो बोल्ट्जमान का क्या बन गया, ml स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1, ये मिल गया हमको थीटा माइनस 1।
यहाँ पे पुट करते हैं डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, माइनस की जरूरत है कि नहीं है ना। अल्फा का हमको फाइंड आउट करना है। के का डायमेंशन क्या मिला हमको, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू थीटा माइनस वन, और टी का कितना है थीटा। इसका डायमेंशन कितना बच्चों, एम जीरो एल जीरो टी जीरो, ठीक है। एक्सपोनेंशियल ये क्या होता है, डायमेंशनल लेस होता है इसीलिए। तो हमको अल्फा का फाइंड आउट करना है, तो मैं क्या करूंगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा को मैं उधर ट्रांसपोज कर देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय थीटा माइनस वन, और थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस टू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डायमेंशन ऑफ अल्फा, है ना। तो डायमेंशन लेस लिखने की जरूरत नहीं है, इधर अल्फा हो गया। तो अल्फा का डायमेंशन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एम माइनस वन एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, है ना, और टी प्लस टू टी स्क्वायर एम माइनस वन टी स्क्वायर। तो यहाँ पे आप पुट करके देखो डायमेंशन लेस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, थीटा थीटा कैंसिल आउट हो गया, एम माइनस वन और टी स्क्वायर पुट करूंगा तो टी स्क्वायर टी माइनस टू से कैंसिल आउट हो जाएगा, एम माइनस वन एम से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इसका मतलब ये पूरा हमको डायमेंशन लेस मिल रहा है, तो करेक्ट है, अल्फा की वैल्यू हमारी आ गई। अब अल्फा का डायमेंशन यहाँ पे आ गया, तो यहाँ पे पुट करते हैं डायमेंशन ऑफ अल्फा का डायमेंशन कितना है, एम माइनस वन टी स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू, इसका डायमेंशन कितना है, एम एल टी माइनस टू। तो डायमेंशन ऑफ बीटा हमको फाइंड आउट करना है, तो इसको उधर भेज देंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम एल टी माइनस टू डिवाइडेड बाय एम माइनस वन टी स्क्वायर, है ना। तो एम माइनस वन ऊपर जाके क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा, एल टी टू द पावर माइनस फोर। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, बीटा का डायमेंशन मिल जाएगा। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। समझ में आया बच्चों, ऑप्शन बी इज करेक्ट। बीटा का डायमेंशन क्या आ गया, एम स्क्वायर एल टी माइनस फोर। सॉल्व करके देख लेते हैं, अल्फा इंटू बीटा का किसके इक्वल है, फोर्स के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे एम स्क्वायर, अगर आपको आंसर चेक भी करना है बच्चों तो ऐसे चेक कर सकते हो, बीटा का आ गया ये, अल्फा का क्या आया था, एम माइनस वन टी माइनस फोर इज इक्वल टू फोर्स के इक्वल आना चाहिए। तो फोर्स का कितना होता है, एम एल टी माइनस टू, तो एम एल टी माइनस टू आना चाहिए। तो यहाँ पे एम स्क्वायर है एम माइनस वन, तो एक एम आ गया, एल आ गया, टी माइनस फोर और टी माइनस फोर, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, ये टी स्क्वायर है ना, माइनस फोर और टू कितना मिल जाएगा, माइनस टू। तो एम एल टी माइनस टू आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, क्रॉस चेकिंग भी कर सकते हो कि आपका आंसर सही आया है कि रॉन्ग है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है, ये आपका फर्स्ट स्टेप, देन आपका ये सेकंड स्टेप, ठीक है। इसको सॉल्व करो, और ये थर्ड स्टेप आपका क्रॉस चेकिंग के लिए कि आंसर करेक्ट है कि नहीं है। तो नोट करना चाहते हो तो नोट कर सकते हो, उसको भी फटाफट नोट कर लो बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जब तक मैं लिखता हूं आपके लिए, जब तक आप नोट कर लो। क्वेश्चन नंबर 2 इज, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 2? क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो आपका नीट 2017 में पूछा गया था बच्चों, आपको नीट के एग्जाम में 2017 में पूछा गया था। अ फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशन, सबसे पहले मैं ऑप्शन लिख लेता हूँ, 1/c स्क्वायर ई स्क्वायर जी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अच्छा सॉरी ये जी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, जी होल स्क्वायर 1/2 है। ऑप्शन बी इज सी स्क्वायर ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय, अगेन यहाँ पे जी क्या है मल्टीप्लीकेशन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर, बी 1/2, अच्छा 1/2 ए बी, यहाँ पे 1/c स्क्वायर था, यहाँ पे c स्क्वायर है, ये डिफरेंस है ऑप्शन में। तो अगर बच्चों ऑप्शन भी ऐसे लिखे रहते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा ऑप्शन होगा, तो ध्यान से टिक करना है हमको सॉल्व करने के बाद।
इतना सॉल्व करने के बाद रॉन्ग टिक नहीं कर देना है। सारे ऑप्शंस ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं और हड़बड़ी में हमसे क्या हो जाती है, गलतियां हो जाती हैं। तो ऐसी गलतियां नहीं करना है बच्चों। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आपको बोला है कि फिजिकल क्वांटिटी ऑफ द डायमेंशंस ऑफ लेंथ, लेंथ जो है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, सी पे, जी पे और ई स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पे। तो मैं क्या करता हूँ, इसका इक्वल टू के लिख के ए बी और इसका पावर सी लिख देता हूँ। ठीक है, समझ में आया। वेयर सी इज स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो सी का डायमेंशन क्या होगा, एल टी माइनस 1। वेयर जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर होता है। उसका यूनिट होती है, क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन मीटर स्क्वायर बाय केजी स्क्वायर, यही होता है। ठीक है, तो इसका डायमेंशन अगर हम बनाना चाहें तो एम एल टी माइनस 2 एल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। तो g इज इक्वल टू डायमेंशन क्या बनेगा, m माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2, ये इसका डायमेंशन हो गया। वेयर e इज चार्ज, है ना, e क्या है, चार्ज है। तो चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, I इंटू टी, करेंट इंटू टाइम। तो इसका डायमेंशन क्या हो गया, a t, ये इसका डायमेंशन हो गया। ठीक है, और हमको क्या करना पड़ेगा, एप्सिलॉन नॉट का फॉर्मूला यूनिट डायमेंशन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, F इजिकल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है बच्चों, है ना, जो कि आप लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे और शायद आप लोग लोअर क्लास में पढ़ के आए होंगे। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, एप्सिलॉन नॉट का क्या करना है, डायमेंशन फाइंड आउट करना है। तो इसको हम ट्रांसपोज करेंगे इधर और फोर्स को इधर ट्रांसपोज करेंगे। तो क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा। अब डायमेंशन करेंगे फाइंड आउट, तो एप्सिलॉन नॉट क्या मिलेगा, ए स्क्वायर टी स्क्वायर मिलेगा और नीचे एम एल टी माइनस 2 इंटू एल स्क्वायर, है ना। अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। तो हमको किसका फाइंड आउट करना है, ई स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं। तो ई स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टी स्क्वायर, है ना, क्योंकि ई का डायमेंशन क्या है, ए टी है, ई स्क्वायर है इसलिए उसको स्क्वायर कर दिया। एप्सिलॉन नॉट को क्या मिला, ए स्क्वायर टी स्क्वायर, ये एम एल टी माइनस 2 ऊपर चला गया, एम एल टी माइनस 2 और एल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर टी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो इसका डायमेंशन जो मिला आपको क्या मिला, एम एल क्यूब टी माइनस 2। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे डायमेंशन पुट करते हैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम क्या करेंगे, एल का डायमेंशन क्या होता है, एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 1, टी टू द पावर 0। ठीक है, के डायमेंशन लेस है, सी का एल टी माइनस 1 पावर ए, जी का हमने फाइंड आउट किया एम माइनस 1 एल क्यूब टी माइनस 2 पावर बी, और इसका हमने फाइंड आउट किया इस पूरे का। तो क्या मिला हमको, एम एल क्यूब टी माइनस 2 होल टू द पावर सी। अब हम सेपरेट कर लेते हैं, एम टू द पावर 0, एल टू द पावर 1, टी टू द पावर 0। यहाँ पे भी एम टू द पावर माइनस बी एंड प्लस सी, यहाँ पे एल टू द पावर ए प्लस 3b प्लस 3c और टी टू द पावर माइनस ए माइनस 2b एंड माइनस 2c। यहां तक क्लियर है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, m के ml और t के पावर को हम कंपेयर करेंगे। तो आपको क्या मिलेगा, माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, a प्लस 3b प्लस 3c इज इक्वल टू 1, है ना। एंड थर्ड इक्वेशन क्या मिला, माइनस a माइनस 2b एंड माइनस 2c इज इक्वल टू 0। क्लियर है। c इज इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, b यहां से। तो c इज इक्वल टू b यहाँ पे पुट करते हैं। तो a प्लस 3b प्लस 3b इज इक्वल टू 1, तो a प्लस 6b इज इक्वल टू 1। एक इक्वेशन ये मिल गया।
ठीक है, यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे, या पहले आप क्या करो वैल्यू पुट कर दो, c की वैल्यू -2b इज इक्वल टू 0, तो आपको क्या मिलेगा -a प्लस सॉरी -2b और -2b कितना हो जाएगा -4b इज इक्वल टू 0, माइनस साइन कॉमन ले लिए, माइनस साइन कॉमन ले लिए तो क्या मिल गया a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। इक्वेशन ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन हम क्या करेंगे यहाँ पे लिखेंगे a प्लस 6b इज इक्वल टू 1 एंड a प्लस 4b इज इक्वल टू 0। इसको माइनस इसको माइनस इसको माइनस, तो ये कैंसिल आउट हो गया, आपको क्या मिल गया 2b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू क्या मिल गया 1/2, b इज इक्वल टू 1/2, देयरफॉर c इज आल्सो 1/2, c की वैल्यू भी 1/2 मिल गई, b और c की वैल्यू 1/2 मिल गई। a की वैल्यू फाइंड आउट कर लो, तो a की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे पुट करता हूँ a प्लस 6 इंटू 1/2 इज इक्वल टू 1, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू -2 आ जाएगा, क्योंकि 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 3 उधर जाके -3 हो जाएगा, 1 - 3 इज 1 -2। यहाँ पे हमको छोटा सा स्पेस बचा है तो इसको यूटिलाइज कर लेते हैं। इस इक्वेशन 1 में वैल्यूज पुट करते हैं, l इज इक्वल टू k है ना, c टू द पावर -2, g टू द पावर b की वैल्यू 1/2 और c टू द पावर 1 e स्क्वायर बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पावर 1/2। ठीक है, तो हमको ऑप्शन बनाना है, तो ये हो जाएगा 1/c स्क्वायर और g e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का पावर 1/2। कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन ए इज करेक्ट। तो एक छोटे से ऑप्शन की हमको इतनी मेहनत करनी पड़ती है, क्लियर है, नोट इट डाउन फास्ट। पहले आपको ये सॉल्व करना है, सारे डायमेंशंस फाइंड आउट करने हैं, देन डायमेंशंस को पुट करके उसको सॉल्व करना है इक्वेशन के फॉर्म में। नोट करो जल्दी जल्दी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन करना है हमको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। आप लोग नोट करिए जब तक मैं क्वेश्चन नंबर 3 लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चों बहुत सारे ईयर्स में पूछा गया है, 1999 में पूछा गया है, 2001 में पूछा गया है, 2002 में पूछा गया है, 2012, 2003, 2004, 2007। सोचिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कितनी बार पूछा है, 2009 में भी पूछा है बच्चों, लास्ट कब पूछा गया है 2012 में पूछा गया। तो प्लांक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशंस यूनिट ऑफ, ठीक है, ऑप्शन ए इज एनर्जी, ऑप्शन बी इज लीनियर मोमेंटम, option C is work and option D is angular momentum, angular momentum। ठीक है बच्चों, तो हमको क्या बताना है कि प्लांक्स कांस्टेंट हैज द डायमेंशन ऑफ, किसका प्लांक्स कांस्टेंट से जो प्लांक्स कांस्टेंट का जो डायमेंशन है, प्लांक्स कांस्टेंट किससे लिखते हैं, एच से लिखते हैं, इसका जो डायमेंशन है वो किन चारों में से किसके इक्वल है, ये हमको फाइंड आउट करना है। तो H इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, H एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, ये फॉर्मूला होता है। एनर्जी का डायमेंशन क्या होता है, ml स्क्वायर t माइनस 2 बाय फ्रीक्वेंसी क्या होता है t माइनस 1, है ना। तो प्लांक्स कांस्टेंट का क्या मिल गया, ml स्क्वायर t माइनस 1, ये मिल गया। तो यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों की एनर्जी का क्या होता है, ml स्क्वायर t माइनस 2, है ना, यहाँ पे हमने पुट किया है। और एनर्जी और वर्क दोनों का सेम होता है, तो ये ऑप्शन ए और ऑप्शन सी जो है हमारा आउट हो गया, ये दोनों हो नहीं सकते। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू वी, तो इसका मतलब क्या होता है kg मतलब m l t माइनस 1, m l t माइनस 1 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। बचा क्या, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम इसका ऑप्शन है, एंगुलर मोमेंटम भी चेक कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला होता है आई ओमेगा, है ना। तो इनर्शिया, सबसे पहले इनर्शिया का फॉर्मूला क्या होता है, m इंटू आर स्क्वायर, और आई ओमेगा मतलब m इंटू आर स्क्वायर इंटू ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या होता है, ओमेगा की ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। तो एंगुलर वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, t माइनस 1, m r स्क्वायर मतलब m l स्क्वायर t माइनस 1। तो ये देखो सेम आया, तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये छोटा सा क्वेश्चन था, इजी था, कितनी बार पूछा है,
इसलिए मैंने सोचा आपको करवा देता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 जो है बच्चों क्या कहता है, पीएमटी 1998 में पूछा गया है क्वेश्चन, 2013 में भी पूछा गया है क्वेश्चन, ठीक है। सो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, सबसे पहले ऑप्शन दे देता हूँ मैं, x इज इक्वल टू 1/2, y इज इक्वल टू 1/2, ऑप्शन बी इज x इज इक्वल टू -half, y is equal to half, option C is equal to x is equal to half, y is equal to -half, option D is equal to x is equal to -half, y is equal to -half. सॉरी, ऑप्शन बी में आपको दोनों नेगेटिव है, ऑप्शन सी डी में आपका एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन एफ ऑफ अ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के इज गिवन बाय, तो फ्रीक्वेंसी हमको गिवन है कितनी, सी एम एक्स के, तो वेयर एम इज मास जिसका डायमेंशन क्या होता है एम, है ना, के इज स्प्रिंग कांस्टेंट। जल्दी से सॉल्व करो बच्चों, स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी बताओ क्या होगा, फोर्स बाय एक्स, मतलब उसकी लेंथ जितनी चेंज होगी, तो फोर्स का क्या होता है एम एल टी -2 और इसका एल, तो आपको क्या मिल गया, एल एल कैंसल आउट होगी, क्या मिल गया, के का डायमेंशन एम टी -2, यहाँ पे पुट करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है ना। तो फ्रीक्वेंसी का क्या होगा t-1, c जो है वो कांस्टेंट है क्या, c इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, तो हटा दिए उसको, m जो है वो मास है तो m, और इसका कितना आया mt-2 पावर है x और y, ठीक है। अब यहाँ पे m और t चाहिए, l तो चाहिए नहीं, तो यहाँ पे m टू द पावर 0 ले लेता हूँ, कंपेयर करो तो x इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, सॉरी, देखो बच्चों सेपरेट करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ऐसे ही मिस्टेक होगी आपकी। तो x प्लस वाई और ये t टू द पावर -2 है, तो आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 मिल गया और -2y इज इक्वल टू क्या मिल गया -1, देयरफॉर y इज इक्वल टू 1/2, y की वैल्यू 1/2 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी -1/2, तो x -1/2 और y 1/2, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। हाँ तो चैंपियंस, क्वेश्चन नंबर 5 इज, व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 5, Planck's constant h, speed of light in vacuum c, and Newton's gravitational constant g are three fundamental constants. Which of the following combinations of these has dimensions of length, मतलब लेंथ जो है वो क्या कर रहा है, किस पे डिपेंड कर रहा है, प्लांक्स कांस्टेंट h पे, h टू द पावर a, स्पीड ऑफ लाइट c पे, ठीक है, c टू द पावर b एंड g टू द पावर c पे। व्हाट इज g, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमको ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन ए इज √g(c) अपॉन h टू द पावर 3/2 सॉरी, h टू द पावर 3/2, ठीक है। ऑप्शन बी √hg/c टू द पावर 3/2 एंड c √hg upon c to the power 5/2 एंड डी ऑप्शन है
रूट ओवर एच सी डिवाइडेड बाय जी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करो फटाफट। यहाँ पे हमको सबसे पहले क्या करना है, सबकी डायमेंशंस लिखनी है। एल की डायमेंशन है कैपिटल एल लेंथ की, है ना। एच की डायमेंशन कैसे फाइंड आउट होगी, एनर्जी अपॉन न्यू फॉर्मूला होता है। व्हाट इज न्यू, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी एनर्जी का एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, टी माइनस वन, है ना। तो एच का डायमेंशन क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी माइनस वन, ऊपर जाके प्लस वन हो जाएगा तो माइनस वन हो जाएगा। ठीक है, एच का मिल गया। जी का डायमेंशन फाइंड आउट करना है, तो जी का डायमेंशन फाइंड आउट करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन इंटू एम टू। इसको सॉल्व करो, एफ की क्या होता है, एम एल टी माइनस टू, आर स्क्वायर का एल स्क्वायर, है ना, और ये क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिलेगा, एम माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू, है ना। क्लियर है, तो हमको ये जी का डायमेंशन मिल गए। अब हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे, तो m टू द पावर 0 l t टू द पावर 0 इधर मिल जाएगा, और k तो डायमेंशन लेस है। h का डायमेंशन क्या मिला हमको, h का डायमेंशन मिला m l स्क्वायर t माइनस वन, m l स्क्वायर t माइनस वन होल टू द पावर a, है ना। c का डायमेंशन क्या है, अच्छा c का यहाँ पे डायमेंशन हमने नहीं लिखा, c का डायमेंशन क्या है, एल टी माइनस वन। स्पीड है ना बच्चों, तो स्पीड का तो वही होता है एल टी माइनस वन मीटर पर सेकेंड। जी का डायमेंशन क्या मिला, इसका पावर बी हो गया। जी का डायमेंशन क्या मिला, m माइनस वन एल क्यूब टी माइनस टू होल टू द पावर c। ठीक है, अब सेपरेट कर लेते हैं, यहाँ पे m टू द पावर 0, यहाँ पे l टू द पावर 1 एंड t टू द पावर 0। यहाँ पे भी सेपरेट कर लेते हैं, m टू द पावर a, यहाँ पे नहीं है m, यहाँ पे माइनस c, l टू द पावर यहाँ पे 2a, यहाँ पे प्लस b, यहाँ पे प्लस 3c, और t टू द पावर हम सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस a, यहाँ पे क्या मिलेगा, माइनस b, और यहाँ पे माइनस 2c। क्लियर है बच्चों, तो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, तो a माइनस सी इज इक्वल टू 0, वेयर a इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, c हो जाएगा, है ना। ये एक चीज हमको मिल गई। नेक्स्ट सेकेंड, 2a प्लस b प्लस 3c इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट माइनस a माइनस b माइनस 2c इज इक्वल टू 0। तो अब a इज इक्वल टू c है बच्चों, तो c के प्लेस पे यहाँ पे a पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, माइनस a माइनस b माइनस 2a इज इक्वल टू 0। तो माइनस 2a और माइनस a कितना हो जाएगा, माइनस 3a माइनस b इज इक्वल टू 0। तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। एक इक्वेशन ये मिल गया। यहाँ पे भी आप कह रहे हो c के प्लेस पे a पुट कर दो, तो 2a प्लस b प्लस 3a इज इक्वल टू 1, है ना। 2a प्लस 3a कितना हो जाएगा, 5a प्लस b इज इक्वल टू 1। तो ये भी एक इक्वेशन मिल गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। ये वाली इक्वेशन को इसके नीचे लिखता हूँ मैं, 3a प्लस b इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो b और b सेम है, सिर्फ साइन चेंज करने की जरूरत है, तो b भी कैंसल आउट हो जाएगा। 5a माइनस 3a कितना हो जाएगा, 2a इज इक्वल टू 1, a इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, 1/2। a इज इक्वल टू 1/2, तो c इज इक्वल टू ऑल्सो 1/2, क्योंकि a और c दोनों क्या है, इक्वल है। क्लियर हो रहा है चैंपियंस। अब a की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू फाइंड आउट कर ले। यहाँ से हम b की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, तो 3 इंटू 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, तो b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस 3/2 आ जाएगा, है ना। अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे इस इक्वेशन में। l इज इक्वल टू k h टू द पावर 1/2, c टू द पावर माइनस 3/2 एंड g टू द पावर 1/2। ठीक है बच्चों, तो अगर आप देखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, ये रूट ओवर एच जी, क्योंकि दोनों हाफ है पावर दोनों का, और नीचे ये माइनस में नीचे लेके आएंगे, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 3/2। ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आ गया आंसर हमारा। बहुत ही इजी था बच्चों, नोट इट डाउन फास्ट।
ओके, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 6? जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूं तब तक आप नोट कर लो फटाफट, आराम से समझ समझ के नोट करो, है ना बच्चों। Question number 6. What is saying question number 6? Question number 6 is, if the error in the measurement of radius of a sphere is 2%, ठीक है, रेडियस का एरर दिया हुआ, मतलब डेल आर दिया हुआ है कितना, 2% दिया हुआ है, डेल आर बाय आर इंटू 100 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 2%। अब आपसे पूछ रहा है देन द एरर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर विल बी। तो वॉल्यूम का हमको क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करूँ, ऑप्शन दे देता हूँ आपको, 8%, ऑप्शन बी 2%, ऑप्शन सी 4% एंड ऑप्शन डी 6%, है ना। ये क्वेश्चन बच्चों आपका AFMC में आया है, AFMC में, और JEE 2005 AFMC में आया है, JEE मेंस में आया है। तो कितनी बार पूछता है बच्चों क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में, NPMT में 2008 में आया है ये वाला क्वेश्चन, है ना। तो सारे एग्जाम्स में लगभग आ गया है, AFMC का क्वेश्चन है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है फॉर्मूला किसके लिए, फॉर स्फीयर के लिए। स्फीयर के लिए वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, डेल वी बाय वी हमको फाइंड आउट करना है। तो डेल वी बाय वी के लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई कांस्टेंट है, उसको हटा दिया हमने, 3 सामने आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, डेल आर बाय आर। अब इसका हमको क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना है। तो डेल वी बाय वी इंटू 100 इज इक्वल टू 3 इंटू डेल आर बाय आर इंटू 100। तो इसकी वैल्यू तो गिवन है ना बच्चों, हमको कितनी गिवन है, 3 इंटू 2%, तो 3 2 जा कितना हो जाएगा, 6%। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। वेरी सिंपल, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चंस को तो आप देख के आंसर बता सकते हो बच्चों। अगर आपको फॉर्मूला लर्न है, तो मेथड लर्न है, तो कि परसेंटेज एरर हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, देन यू कैन सॉल्व ओरली, यू डोंट नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस लेक्चर, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज सेइंग क्वेश्चन नंबर 7। ये आपका पूछा है 2007 और 2009 में आया हुआ है, 2007 एंड 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है। द वैल्यूज ऑफ 2 रजिस्टर्स आर, R1 की वैल्यू गिवन है हमको कितनी, 6 प्लस माइनस 0.3 ओम, ठीक है, किलो ओम, किलो ओम में दिया हुआ है। R2 की वैल्यू गिवन है हमको कितनी, 10 प्लस माइनस 0.2 किलो ओम,
ठीक है। द परसेंटेज एरर इन द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो ऐसे क्वेश्चन तो पहले भी सॉल्व करवा चुका हूं मैं। परसेंटेज एरर फाइंड आउट करना है जब वो पैरेलली कॉम्बिनेशन किए हुए हो, ठीक है, जब उनका क्या हो, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो। तो फर्स्ट आंसर है 5.125%, सेकेंड है 2%, थर्ड है 10.125% एंड फोर्थ है मतलब डी है 7%, ठीक है। तो सॉल्व करें, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले R1 और R2 का हम क्या करेंगे, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन 1/R' इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। देन इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/R' इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R1 R2, ऊपर R2 प्लस R1 लिखो या R1 प्लस R2 लिखो, प्लस में है तो हम कुछ भी लिख सकते हैं आगे बीच। क्लियर है चैंपियंस? नेक्स्ट हम क्या करेंगे, R' इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ठीक है। क्योंकि इसके लिए हम डायरेक्ट, मैं पहले भी बता चुका हूं आपको ऐसे क्वेश्चन में कि डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं, डेल R1 अपॉन R1 नहीं पुट कर सकते क्योंकि ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर के फॉर्म में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अब इसका R' फाइंड आउट करते हैं। तो R1 की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 10, 6 प्लस 10, तो R' इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60/16, ठीक है, ये हो जाएगा किलो ओम। क्लियर है बच्चों, हमको R' मिल गया। इसको सॉल्व मत करो, ऐसे रहने दो, हमको R' की वैल्यू थोड़ा पूछा, हमको तो परसेंटेज पूछा है ना। हमको क्या फाइंड आउट करना है, डेल R' बाय R' इज इक्वल टू इंटू 100, है ना। तो अभी हमको R' का फॉर्मूला क्या मिला, ये मिला। तो इसको फॉर्मूले में चेंज करेंगे, परसेंटेज के फॉर्मूला क्या होते हैं, डेल R1 अपॉन R1 इंटू 100 प्लस डेल R2 बाय R2 इंटू 100 प्लस डेल R1 प्लस R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 100। क्लियर है बच्चों? नेक्स्ट डेल R' की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है इंटू 100, ठीक है। डेल R1 की वैल्यू कितनी है, 0.3 और R1 की वैल्यू कितनी है, 6 इंटू 100 प्लस डेल R2 की वैल्यू कितनी है, 0.2 बाय R2 की वैल्यू 10 इंटू 100। समझ में आ रहा है बच्चों? डेल R1 प्लस डेल R2 कितना होगा, आपका हो जाएगा 0.3 प्लस 0.2 दैट इज 0.5 अपन R1 प्लस R2 कितना होगा, 16 इंटू 100। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब इसको मैं क्या करूँ, 3/6 लिखता हूँ इंटू 10 हो जाएगा, क्योंकि एक 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, यहाँ पे मिल गया। वैसे यहाँ पे 2/10 इंटू 10 हो जाएगा तो 10 10 कैंसिल आउट। वैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5/16 इंटू 10 हो जाएगा तो 2 8 जा 2 5 जा, ठीक है, और कैंसिल आउट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे मिला 5 प्लस 2, 5 5 जा 25/8, ये हो जाएगा 7 प्लस 25/8। एलसीएम कितना आएगा, 8 8 7 जा कितना होना है, 56 प्लस 25। इसको सॉल्व करो, 56 प्लस 25 कितना आएगा, 6 प्लस 5 1, है ना, 11 1 कैरी 1 5 6, 6 प्लस 2 8, 81/8। अब मैं इसको क्या करूंगा, कैंसिल आउट करूंगा तो 8 1 जा 8, 0 लग जाएगा, पॉइंट 8 1 जा 8, 2 1 2 5। तो हमारा आंसर कितना आया, 10.125%। क्लियर है बच्चों? यही हमारा आंसर है किसका, डेल R' अपॉन R' इंटू 100 का हमको आंसर मिल गया। तो कौन सा ऑप्शन है बच्चों, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इजी था, नोट इट डाउन फास्ट। तो बच्चों मैंने यूनिट्स एंड मेजरमेंट से लगभग आपको क्वेश्चंस बहुत सारे करवा दिए हैं जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और अभी भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप हमको कमेंट्स कीजिए, मैं आपको क्लियर करूंगा वो डाउट को। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर से क्या करेंगे, वेक्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि वेक्टर से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में या 11 के एग्जाम में। तो मैं वेक्टर्स का क्या करूंगा, आपको नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करूंगा। ओके, सो बी रेडी,
एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड क्या करते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, डाउट्स भेजते रहो। ओके चैंपियंस, बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।